साथियों, जय भीम, नमो बुधाय। आगामी 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा है। तो सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों और विश्ववासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना और मंगल कामना। और एक आश्चर्यचकित मैं आप लोग को बात बता देना चाहता हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान गौतम बुद्ध ही एक ऐसा शख्स है जिनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान भी प्राप्त बुद्ध पूर्णिमा को हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी जो है बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुआ। अभी आप लोग जान रहे होंगे कि करीब 2 महीना बीत गए जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, महाबोधि महाविहार गया में। वहां पर करीब 2 महीना से ज्यादा हो गए। अभी आंदोलन चल रही है कि ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए महाबोधि महाविहार को। लेकिन बिहार की सरकार अभी तक इस मामला पर कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाया है। तो मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूं कि महाबोधि महाविहार हमारा है, हमारा रहेगा। और मैं आप लोग को ये भी बात बता देना चाह रहा हूं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको छीनना है। तो हमें छीनना नहीं है, वो हमारा है ही, लेकिन हमारे विरासत पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। तो हमें उससे मुक्त कराना है। वो तो हमारा विरासत है ही, हमको छीनना काहे को है भैया। लेकिन जो कानून है बीटीएमसी एक्ट 1949, उसको रद्द करने की जो बातें चल रही है, तो उसे रद्द होना ही चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान में ही उन्होंने लिखा, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो संविधान में ही प्रावधान है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई भी कानून, कोई भी नियम उसको शून्य माना जाएगा। वो आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है, उसमें यही लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने से पहले का जो कानून है, जो नियम है, उसे शून्य माना जाएगा। तो बीटीएमसी जो एक्ट है 1949 को बना, तो संविधान लागू होने से पहले का वो कानून है, उसको तो रद्द होना ही चाहिए। साथियों, 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा है। तो मैं चाहूंगा कि बुद्ध के जीवन संघर्ष का कुछ आप बीती कहानी जो है, जो कुछ उन पर बीती हुई कहानी है, उनके जीवन संघर्ष का जो कहानी है, मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि आप देवता हो क्या, आप दूत हो क्या, आप ईश्वर हो क्या। तो गौतम बुद्ध भगवान ने शालीनता से जवाब दिया कि मैं जागृत हूं, आई एम वीकेंड, मैं जागृत हूं। दुनिया का प्रसिद्ध विद्वान H.G. वेल्स, उसने कहा कि बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन स्वयं ईश्वर के समान थे। एक बार की बात है, अजात शत्रु ने अपने मंत्री से सुना कि बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति है, कोई सन्यासी है,
जो अच्छा अच्छा विचार देता है, अच्छा अच्छा संदेश देता है। तो अजात शत्रु को बुद्ध से मिलने का इच्छा हुई। उन्होंने मंत्री से पूछा कि क्या है उनके पास। तो मंत्री ने शालीनता से जवाब दिया कि उनके पास कोई भौतिक चीज नहीं है, लेकिन सब कुछ है। भगवान गौतम बुद्ध खुद से तो प्रेम करना सिखाया ही सिखाया, दूसरों से ही प्रेम करने के लिए वो सिखाया। दूसरों से प्रेम करने की बात वो करते थे। लव योर सेल्फ एंड लव ऑल। एक बार अजात शत्रु को पता चला कि जंगल में 10,000 से ज्यादा सन्यासी गए हुए। अजात शत्रु को डर लगने लगा। उसने सोचा कि कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रही है मेरे साथ। तो आक्रोशित हुआ, क्रोधित हुआ और हाथ में तलवार लेकर के अपने सेना के साथ, अपने मंत्री के साथ जंगल की ओर कूच किया। जब वो जंगल में गया तो देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। देखा कि 10,000 से ज्यादा सन्यासी शांति मुद्रा में बैठे हुए हैं और साथ में गौतम बुद्ध भी बैठे हुए। जब अजात शत्रु ने दृश्य को देखा तो चमत्कृत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और हो करके जा करके गौतम बुद्ध के चरणों में गिरा और गिर करके उनसे माफी मांगी। भगवान गौतम बुद्ध का एक परम शिष्य था जो उनके साथ छाया की तरह चलता था, आनंद। भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के एक दिन पहले गौतम बुद्ध भगवान सोए हुए थे। अब बगल में बैठ करके आनंद रो रहा था। वो कह रहा था कि कौन मुझे ज्ञान सिखाएगा, कौन मुझे बताएगा कि अनुचित क्या है, उचित क्या है। यही बात बोल बोल कर आनंद रो रहा था। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि आनंद, जीवन में मेरा भी कोई गुरु नहीं था। उसी समय उन्होंने आनंद को कहा कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और जब गौतम बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके 2 दिन बाद आनंद ने ज्ञान को अर्जित किया। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में एक अहम घटना घटी। एक बार वो किसी गांव में भिक्षा लेने के लिए गए। जब वो गांव में प्रवेश किए तो गांव के कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग उनको भादा भादा गालियां देना शुरू किया, उनको भादा भादा बात बोलना शुरू कर दिया। लोगों को इकट्ठा करके उनको जो है अपमानित करने का काम किया। जब वो गालियां दे रहा था, भादा भादा बात बोल रहा था, तो गौतम बुद्ध भगवान जो है मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और जब वो गाली दे करके शांत हो गया तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि चलिए आपका काम तो पूरा हो गया, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे अगले गांव में जाना है, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। वो व्यक्ति ने झलझला करके, क्रोधित होकर के, गुस्सा में आकर के गौतम बुद्ध भगवान से पूछा कि मैंने आपको गाली दिया, मैंने आपको भद्दा भादा बात बोला, फिर भी आप मुस्कुरा करके मुझसे कह रहे हैं कि मुझे अगले गांव में जाना है, मुझे जाने दो। तो गौतम बुद्ध भगवान ने मुस्कुरा करके शालीनता से उसे भी जवाब दिया कि मान लो तुम्हारे पास कोई वस्तु है, तुम मुझे दे रहे हो, अगर मैं उस वस्तु को एक्सेप्ट नहीं किया
तो वस्तु किसकी होगी? तो व्यक्ति ने कहा वो वस्तु तो मेरी ही होगी। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि बस यही बात को तुम समझ, तुमने मुझे भादा भादा बात बोला, भादा भादा गालियां दिया, मैंने तुम्हारे भादा भादा बात को, तुम्हारे भादा भादा गालियों को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो ये तुम्हारा ही होगा, तुम इसे ले लो और लेकर के खुश रहो। वो आदमी का जो है माइंड खुलकर, आंख खुला का खुला रह गया। वो सोचने लगा कि क्या हमने क्या किया, हमने क्या किया। वो रोने लगा, आंख में आंसू आ गए और गौतम बुद्ध भगवान के चरण में गिर गया और गिर करके कहा कि मुझे भी अपना शिष्य बना लो भगवान। और वो गौतम बुद्ध भगवान के शिष्य बना। मेरे भाइयों बहनों, 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है, मैं चाहूँगा कि एक कैंडल जो है बुद्ध के नाम पर, उनके चलचित्र पर, उनके फोटो के पास जलाएं और अपने बच्चों में, अपने परिवारों में बुद्ध के जीवन संघर्ष को बताएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।